अगर आपको जॉन विक के मूवीज़ पसंद है तो ये जो गन है आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ये रियल गन तो नहीं है लेकिन रियल गन की तरह दिखता है। ये CO2 पावर्ड एयर गन है, देखते रहिए। तो ये है रेमिंगटन CO2 पावर्ड .177 कैलिबर का एयर पिस्टल और इसका जो लुक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अगर आपको जॉन विक के मूवीज़ पसंद आते हैं तो ये जो गन है आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। अंदर है ये यूज़र मैनुअल और ये है वो गन, इसका वेट है और जो हैंड फील है ये वैसा ही है जैसे कि रियल गन का होता है। ये एलन की बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये है रेमिंगटन 1911 RSC टैक्टिकल। ये .177 कैलिबर का है और इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रियल गन की तरह दिखता है लेकिन ये रियल गन नहीं है, ये CO2 पावर्ड एयर गन है और इसके लिए आपको अंदर CO2 डालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लॉक दिया हुआ है, इसे आप थंब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये दोनों साइड पर है, यहाँ पर भी है और ये देखिए दोनों साइड से ये काम करता है। तो आप लेफ्टी हो या राइटी हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए मैं इसे अप करता हूँ, अब ये सेफ्टी ऑन हो गया है। जो ट्रिगर है ये काम करने वाला नहीं है, इसे डाउन करते ही जो ट्रिगर है ये काम करेगा। ये है हैमर और यहाँ पर भी ये ब्लो बैक मैकेनिज़्म दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये पीछे ब्लो बैक होगा एक्शन, उसके बाद में ये इस तरीके से आगे जाएगा और उसके बाद में ये जो हैमर है ये देखिए अब ये फायरिंग पोजीशन में आ गया है। नेक्स्ट फायर के बाद जो प्रोसेस है ये सेम रिपीट होने वाला है। सेमी ऑटोमेटिक एयरगन है और इसमें एक और सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो ट्रिगर है इसे मैं पीछे पुल करता हूँ और जो ट्रिगर है ये प्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इस गन को इस तरीके से पकड़ूंगा और ट्रिगर को प्रेस करूंगा तो ये जो हैमर है ये हिट होने वाला है। यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो हैमर है इसे मैं पीछे मूव करता हूँ और ये देखिए प्रेस करने से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप इसे प्रेस करेंगे एंड इसे प्रेस करेंगे, जब ये दोनों प्रेस होगा तब फायरिंग होता है। तो बेसिकली ऐसा है कि जब आप गन को पकड़ेंगे तब दोनों चीज़ें हो जाती है। तो ये एक तरह से सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये पीछे इस तरीके से स्लाइड होता है और यहाँ पर ये जो बटन दिया हुआ है इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो स्लाइडर है फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। मैगज़ीन के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करते ही जो मैगज़ीन है ये देखिए ये बाहर आ जाती है और इसका जो मैगज़ीन स्टाइल है थोड़ा सा अलग है। ये एक तरह से हेवी टाइप का है। यहाँ पर आपको जो CO2 कैप्सूल्स है वो डालना है और यहाँ पर ये देखिए स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। यहाँ पर आपको BBs डालना है, स्टील के BBs आपको यूज़ करना है। तो आपको इस प्रकार के कैप्सूल्स यूज़ करना है 12G के CO2 और इस टाइप के BBs यूज़ करना है। ये बेसिकली स्टील BBs है। तो फिलहाल मैं जो कैप्सूल है इसे भर देता हूँ। जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए इस टाइप के है कैप्सूल्स, इसे आपको पंचर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली अंदर जाने के बाद पंचर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये जो एलन की है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले जो कैप्सूल है इसे आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर नीचे ये स्क्रू है, इसे मैं अनस्क्रू कर रहा हूँ ताकि जो कैप्सूल है ये देखिए ये इस तरीके से अंदर चले गया है बड़ी आसानी से। उसके बाद में आप इसे पकड़ के रखिए एंड यहाँ पर इसे टाइट कीजिए। तब तक टाइट कीजिए जब तक कि आपको एक हिस साउंड सुनाई नहीं देता है। अब ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा एंड ये देखिए जैसे आपको हिस साउंड सुनाई देता है थोड़ा सा एक राउंड और कीजिए ताकि जो हिस साउंड है ये स्टॉप हो जाए। मतलब कि जो CO2 कैप्सूल है ये पंचर हो चुका है और अब यहाँ पे देखिए जो ये नोज़ल है इसके ज़रिए गन में जाएगा और बेसिकली काम करेगा। तो जो मैगज़ीन है इसे मैं अंदर डालता हूँ यहाँ पर और ये लीजिए एंड फायर करते हैं। अब ये फायर करेगा। ब्लो बैक एक्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से होगा, ये देखिए एंड फिर से मैं फायर कर सकता हूँ। ये है रियर साइड और यहाँ पर है फ्रंट साइड। इसका जो हैंड फील है एकदम वैसा ही है जैसे कि रियल गन है। वेट है इसका और जब आप इसे फायर करते हैं तो आपको वैसा ही इफेक्ट मिलता है। ऑफ कोर्स रियल गन में जो बुलेट के साउंड्स है वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इफेक्ट मिलता है। और खास करके मुझे इसका जो डिज़ाइन है, यहाँ पर जो टेक्सचर यूज़ किया गया है एंड यहाँ पर प्लस इसका जो लुक है एक तरह से बिग गन टाइप का, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। जॉन विक मूवीज़ में भी आपने देखा होगा इस टाइप के गन्स उसने यूज़ किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका वज़न 900 ग्राम के आसपास है। मैं स्लो मोशन में शूट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो ब्लो बैक एक्शन है ये किस तरीके से काम करता है।
इसका जो मैगज़ीन है इसमें आप तकरीबन 18 बीबीज़ डाल सकते हैं, मतलब कि एक बार आपने लोड कर दिया तो आप 18 बीबीज़ को फायर कर पाएंगे। जो CO2 कैप्सूल है, एक CO2 कैप्सूल आपको तकरीबन 50 राउंड दे सकता है। उसके बाद में जो पावर है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एयर गन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।